कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेता भी हैं जिन्हें कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर जिनके मन में कुछ आशंकाएं हैं। उनका ये कहना है कि जब राहुल गांधी प्रदर्शन करने के लिए गए, धरना देने के लिए गए, तो उन्हें तो तुरंत उठा लिया गया, 2-3 घंटे में ही पुलिस ने खाली करवा लिया सब। यही काम अभिजीत दीप्ति के साथ भी सरकार कर सकती थी। सरकार ने ना सिर्फ उन्हें इजाजत दी शुरू से ही जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की, बकायदा उन्हें जगह दी गई। उनका कहना है कि हो सकता है कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे भी सरकार का कुछ ऐसी मंशा हो कि इसके जरिए राहुल गांधी के प्रभाव को कम किया जाए, वो जो कि गूंज कार्यक्रम जो कर रहे हैं। इसके अलावा लोगों का यह भी कहना है कि राम मंदिर चंदा चोरी वाला विवाद जब चरम पर पहुंच गया था, देश भर में उसकी चर्चा हो रही थी, ऐसे वक्त में ही यह सब शुरू हो गया। इससे सरकार को चंदा चोरी वाले मामले में जो किरकिरी हो रही थी उससे बचने का भी थोड़ा बहुत मौका मिल गया। देखिए वैभव जी, कहने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है, ऐसा थोड़ी कहने वाले रोके जा सकते हैं। कहने वाले तो प्रधानमंत्री को गाली भी देते हैं, मुख्यमंत्री यूपी के मुख्यमंत्री को गाली देते हैं, गृह मंत्री को गाली देते हैं। कोई रोक रहा है क्या? कोई इमरजेंसी लगी हुई है क्या? दे रहे हैं जो दे रहे हैं। ये तो एक तरीके से वो है कि भाई आप एक तरीके से सोच लीजिए कि भाई ये हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है अगर जो आपको लग रहा है। लेकिन एक तो एलओपी, राहुल गांधी बहुत बड़े नेता हैं इस देश के, एलओपी अगर जो प्रधानमंत्री के आवास पे बैठते हैं, जाके धरने पे बैठते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और ये छोटी मोटी बात नहीं थी वहां उनको। जी राहुल जी, बात रखिए अपनी। देखिए बात कर सकते हैं। डेमोक्रेसी में बात करने के लिए पक्ष विपक्ष के लिए संसद है और संसद चलेगी, वहां बात होगी। ऐसा थोड़ी नीट पे बात नहीं होगी, राम मंदिर का मुद्दा नहीं उठाएगा विपक्ष, राम मंदिर का वहां भी उठेगा। लेकिन सवाल यह है कि जब मणिपुर पे चर्चा की बात होती थी, जब मणिपुर पे चर्चा हुई तो राहुल गांधी सदन में नहीं थे, वॉकआउट कर गई पूरी की पूरी कांग्रेस। सवाल यह है कि जिम्मेदारी कितनी है और जिस नैतिकता की बात करते हैं कि वो नैतिकता होनी चाहिए थी क्या? ठीक है, नैतिकता आप में नहीं है तो जिम्मेदारी तो होनी चाहिए थी, क्योंकि आपने ही मांग की थी कि मणिपुर पे चर्चा कर चाहिए हमको, और जब चर्चा हो रही थी तो आपने वॉकआउट करके। और मैं ये भी कह रहा हूं, आपके चैनल पे मैंने कल बहुत सारी चीजें कही थी और जो आज सच साबित हुई है वैभव जी। अब फिर कह रहा हूं एक और चीज कि जब चर्चा होगी ना नीट पे, तो कांग्रेस हो हल्ला करके निकल जाएगी। कांग्रेस चर्चा करेगी ही नहीं, कांग्रेस चर्चा चाहती ही नहीं है। जब इस देश का संसद चलता है तो ऐसे मुद्दे लगातार आ रहे हैं, और जब संसद की कार्रवाई शुरू होती है तो यही इंटरप्शन चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। और अभी 3-4 दिन विपक्ष का कहना है कि चर्चा हो, चर्चा के साथ जवाबदेही भी तय हो। अच्छा एक बात बताइए, क्या जब संसद में चर्चा होगी तो जवाबदेही तय नहीं होगी? ये कैसे? पहले चर्चा तो करिए, जवाबदेही तब आती है। आप चर्चा ना करके आप एक सरकार को जो चुन के आई है उसको बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं आंदोलन के थ्रू। देखिए यही 2000 जब अन्ना आंदोलन हुआ था तो कांग्रेस के बहुत सारे इस्तीफे हुए थे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ना पुराने एक्सपीरियंस से सीखती है कि कांग्रेस कैसे बिखर गई थी उसके बाद। तो बीजेपी को पता है, आपने बोला कि एमजे अकबर का मीटू में हुआ था, वो मीटू में बस एक ही हुआ है, बाकी यहाँ किसान इतने दिन बैठ के चले गए, कोई हुआ इस्तीफा हुआ या और बस वो बीजेपी अभी तक सिर्फ 2 बार बैकफुट पे आई है, वो भी किसान के मुद्दे पे। देखिए एक तो आई है भूमि अधिग्रहण बिल पे वापस लिया बीजेपी ने, और दूसरा किसान बिल वापस लिए। तो सवाल ये है कि जब ये लगता है कि इससे वोट का नुकसान होने वाला है तो बीजेपी बैकफुट पे चली जाएगी। लेकिन जब तक ये नहीं लगेगा कि वोट का नुकसान होने वाला है, और वोट का नुकसान ऐसे नहीं होगा कि स्वरा भास्कर आके मंच पे कुछ बोल के चली जाएं और वो साउथ इंडिया के एक्टर आके कुछ बोल के चले जाएं। जो देखिए 2 विचारधारा है, बीजेपी राइटिस्ट आइडियोलॉजी वाली पार्टी है, लेकिन जब उनके हेटर्स को आप जगह देंगे तो जो उनके समर्थक है ना वो और मजबूती से इंटैक्ट होते हैं। सवाल यह है कि आप उनके ऐसा होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा राहुल जी। मेरे जानकारी में, मेरे जानने वालों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं कह सकता हूं कि वो भाजपा के एक तरह से कट्टर समर्थक हैं। वो भाजपा को पिछले कई चुनाव में वोट देते आए हैं, खुलकर बात करते हैं। अभी उनके अंदर भी मुझे गुस्सा दिख रहा है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था जो 20 जुलाई को दिल्ली में हुआ है। देखिए ये गुस्सा तब पता चलेगा जब इलेक्शन होंगे, यूपी इलेक्शन होंगे, पंजाब इलेक्शन होंगे, उत्तराखंड इलेक्शन होंगे। अगर जो बीजेपी को यहां से साफ कर देते हैं आप, तो माना जाएगा गुस्सा है देश में। अगर जो बीजेपी यहां रिपीट होके आती है तो कोई गुस्सा नहीं है। देखिए गुस्से को आप कैसे दिखाएंगे किसी सरकार के खिलाफ? तात्कालिक गुस्सा मुझे भी हो सकता है, नीट लीक हुआ मुझे भी गुस्सा था, मैंने भी सरकार को कितनी बार घेरा है, वो तात्कालिक गुस्से हैं। लेकिन जब मुझे पता चलता है कि स्वरा भास्कर आ गई हैं और स्वरा भास्कर को पीड़ा हुई है, तो फिर मुझे पता चलता है नहीं भाई, ये तो वामपंथियों का सारा रचा रचा है प्रपंच है, इससे तो निकलना होगा।
तो ये जो वामपंथी जो जेएनयू में सिमट के रह गए, एक ही आइलैंड रह गया है वामपंथियों के पास, जेएनयू, बाकी सब जगह से खत्म हो गए। तो वो आइलैंड वाले ना वहां देखा है कि कैसे 20 दिन की भूख, जब 20 दिन उनकी भूख हड़ताल हो गई सोनम वांगचुक की, तो उनके चेहरे पे दिखाई दे रहा था कि वो कितने पीड़ित हैं, भूख हड़ताल को कैसे झेल रहे हैं। वहीं 20 दिन से उनके बगल में बैठे हुए लोगों के चेहरे पे अभी भी चमक है, वो कोई आयशा की लीडर है, ये है वो है। तो ये इस देश को बेवकूफ बनाने के वो बहुत लंबे समय से तरीके, कोई उमर खालिद को आजाद कराना चाहता है, कोई सरजील इमाम की जमानत चाहता है, कोई सनातन के खिलाफ गाली दे रहा है, कोई कह रहा है कि नाम रहेगा अल्लाह का और आजादी आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी आजादी। ये हो क्या रहा है? अगर जो आपका पिन पॉइंट आंदोलन था तो विश्व वो पिन पॉइंट रहना चाहिए था। ये नहीं हो सकता है कि आप बोले सनातन को गाली देंगे, फिर दूसरे दिन आप सरजील इमाम की जमानत की बात कर देंगे, खालिद उमर की जमानत की बात करेंगे और सारे के सारे एजेंडा वहां लाके थोप देंगे। तो ये देश इतना बेवकूफ नहीं है इस देश के। अच्छा, एक और बात बता रहा हूं मैं आपको, जो आपके जानने वाले हैं उनसे बोलिएगा कि वो सरजील इमाम की जमानत की बात की गई थी, वो बोल रहा था कि नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे भारत से, और उमर खालिद की जमानत की बात की गई थी। और तब पूछिएगा उनसे कि अब किसको वोट करेंगे और कितने नाराज हैं। मैं भी नाराज हूं, ऐसा नहीं है कि नीट, ये इस देश के छात्रों के साथ धोखा है, नीट लीक हुआ है, लेकिन जब आंदोलन छात्रों का रहना चाहिए था, पॉलिटिकल पार्टीज का आंदोलन नहीं बनना चलिए चाहिए शेखर था। जी के पास चलते पॉलिटिकल हैं। पार्टीज के लिए संसद है, वहां जाके चर्चा करिए, सरकार को घेरिए, सरकार को शर्मिंदा करिए संसद में, और वहां आपकी कार्रवाई रिकॉर्ड होगी। लेकिन वहां तो आप शर्मिंदा कर नहीं पाते हैं, आप सड़कों पे आ जाते हैं, इस देश को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एजेंडा थोपने की कोशिश कर रहे हैं इस देश पे। ये देश कभी भी आपके एजेंडे को स्वीकार नहीं करेगा, ये वामपंथी एजेंडा नहीं चलेगा। वामपंथी पॉलिटिक्स भारत से खत्म हो चुकी है, इसको मान लेना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि दोबारा कभी भी रिवाइव नहीं करेगी वामपंथी पॉलिटिक्स। चलिए शेखर जी के पास चलते हैं। जी शेखर जी। देखिए, सौरभ भास्कर का 17 बार इन्होंने नाम ले दिया। सौरभ भास्कर ने इस देश का क्या नुकसान किया, कौन से आतंकवादी है, इन्होंने ये नहीं बताया। इन्होंने ये कहा कि हम ये राइट विंग वाली पार्टी है बीजेपी और लेफ्ट विंगर्स खत्म हो चुके हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये देश वो है जहां सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज और भगत सिंह की नौजवान सभा में दोनों जगह कोई व्यक्ति जो मुस्लिम लीग, आरएसएस और हिंदू महासभा का सदस्य था उसका प्रवेश प्रतिबंधित था। इनको लेफ्ट ओरिएंटेड माना जाता था और इनके बीच में खूब कॉन्फ्लिक्ट रहा। ये इनको देशद्रोही मानते थे सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, ये देश को ये बांटने वाले। अच्छा, इन्होंने अभी एक बात कही कि वहां पे बड़े जी सनातन का विरोध हो रहा है। क्या सनातन का क्या विरोध हो गया? कुणाल कामरे ने कह दिया जी सीता के पति राम का नाम ले दिया और कह दिया कि नीता के पति का काम कर रहे हैं और गीता के पति को किडनैप कर रहे हैं, गीतांजलि के पति को, सोनम वांगचुक को। अब इसमें अपमान का है? मुझे एक बात राहुल तारान ये समझा दे। दूसरी बात कि कह रहे जी ये अल्लाह का वो होगा, नाम होगा। तो अल्लाह का नाम तो गांधी जी पूरे देश को जब पढ़ा रहे थे, रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो ये लोग तो कहीं गए हुए थे दंगा करने, है ना, देश बंटवाने गए हुए थे। वो ऐसे नहीं है, अल्लाह का नाम बस को भी लीजिए ना, साथ में बोलिए बस नाम रहेगा अल्लाह का, है ना। शेखर जी के पीछे किसी की मूर्ति होगी, उनका नहीं रहेगा। बता रहा हूँ आपको, मैं बताता हूँ। ये जो फैज मोहम्मद फैज थे, ये पाकिस्तान के शायर थे। ये डिक्टेटर जो जिया-उल-हक था उसके खिलाफ लिखी गई थी। अच्छा, ये जो अल्लाह जो है ना, ये उर्दू में, देख पाकिस्तान में थे तो उर्दू में ही है। अब जब उर्दू में है, उर्दू में आप भगवान के लिए कोई शब्द बता दीजिए उर्दू का अल्लाह के अलावा, क्या क्या शब्द है? अगर भगवान का कोई जिक्र करेगा, आज हम कहते हैं ओ माय गॉड, तो इसका यह मतलब नहीं कि मैं अपना रिलीजन छोड़ के मैं क्रिश्चियन गॉड को फॉलो करूं। व्हेन वी से माय गॉड, तो मैं अपने भगवान की बात कह रहा हूं, भगवान को इंग्लिश में कह रहा हूं। अगर उर्दू में कोई भगवान की बात करेगा तो अल्लाह ही कहेगा आप। और ये कविताएं हैं, देखिए कविताओं में प्रतीकात्मक एक शब्द होता है। प्रतीकात्मक का यही मतलब होता है जिसके कुछ प्रतीकों को लेकर अपनी बात कन्वे करी जाए। लेकिन इतने पढ़े लिखे जो होते हैं ना, ये संघी भाजपाई होते नहीं है। इन्हें पढ़ाई लिखाई से, यूनिवर्सिटी से सख्त दुश्मनी है, इसलिए उसको कहते हैं अजी सनातन खतरे में आ गया। अच्छा, राम मंदिर में मैं कह रहा हूं चोरी कर ली, सुनिए राहुल जी पहले सुनिए। सनातन आपको तब नहीं खतरे में आया जब कानून को धता बताकर
जब 5 तारीख को चोरी हुई, वो 5 तारीख को खबर लगी लंपट राय को, और यहाँ पर वो 6 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे कोई उल्लेखनीय घटना नहीं हुई। सरकार कह रही वो एक स्वायत्त संस्था है, हमारे कंट्रोल में नहीं, उसका जनरल सेक्रेटरी, तो जनरल सेक्रेटरी पे तुरंत एफआईआर क्यों नहीं होनी चाहिए? जनरल सेक्रेटरी के कहने पे एसआईटी बन रही है। एसआईटी का क्या लीगल प्रोविजन है? ये कह रहे हमने पैसे बरामद करके मंदिर के उसमें रखवा दिए कोर्ट में। अरे भाई साहब, आप कौन से लीगल प्रोविजन में करवाए? आपको पता है लीगली किसी का एक आदमी का कन्विक्शन नहीं होने वाला। पूरी लीपा पोती करके वो एसआईटी सिर्फ 40 दिनों की जांच कर रही है, जबकि लंपट राय एंड कॉरपोरेशन को 2021 में सूचना मिल गई थी चोरी की। सारा पैसा भाजपा का मुख्यालय बनेगा, संघ का मुख्यालय बनेगा। लंपट राय मुंह न खोल दे और ये सारे संघी नेता जेल न चले जाए, भाजपा नेता जेल न चले जाए, इसलिए लंपट राय को बचा के रखा। तब इनकी कोई आत्मा आहत नहीं हो रही, ये सनातन आहत नहीं हो रहा। ये तो जीव के भगवान है बलराम, ये तो कृष्णों के भगवान है, ये तो भाजपा के भगवान राम है, जो 2014 में उंगली पकड़ के मोदी जी लाए। पुराने वालों को ये नहीं मानते, इनके तो अलग ही इन्होंने भगवान बना दिए। अरे सनातन की बात कर रहे हैं कि उस मंच पे ये हो रहा है, उस मंच पे सनातन में बताया, सनातन में बच्चों के साथ कौन निर्दयता करता था, कस करता था। कस ने जब भगवान कृष्ण का प्राण रूप था तब उसने करा। हिरण्यकश्यप करता था प्रहलाद के साथ, और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान ये कर रहे हैं आज के लोगों के साथ। यही कर रहे, यही कंस हिरण्यकश्यप यही है, यही लोग हैं। तब आप सर आपकी भावना हाथ है नहीं, भावना हाथ नहीं होगी, हो गया। अभी देखिए आपके चेहरे की जो शांति है ना, इतने बच्चों के साथ जो निर्ममता, जो बर्बरता हो रही है, ये जो चेहरे पर आपकी शांति है, पूरा देश आज, पूरा वन इंडिया के जो दर्शक है ना, वो आप जैसे राइट विंगर सनातनियों को सनातन समझना चाहते हैं कि हाथ खून से रंगे बच्चों के, लेकिन उसके बाद भी मतलब बहस वही करनी है कि जी हमारा सनातन हाथ हो गया। स्वरा भास्कर उस 2014 वाली जो आजादी दिला रही थी, क्या नाम है, कंगना रनौत, वो तो सनातनी है जी। वो सनातनी जिसको ना इतिहास का पता, ना भूगोल का पता, जिसको ना अपना पता, ना कुछ पता, लेकिन स्वरा भास्कर आ गई तो जी हमारी भावनाएं याद हो गई। क्या कहते हैं स्वरा भास्कर ने? और आप और जो भी नाम ले रहे थे, कौन सा आदमी कन्विक्टेड हो गया? आपने जो आरोप लगाए, अब तक ट्रायल करवा पाए? आपकी सरकार है, आप गृह मंत्री से क्यों नहीं जवाब मांगते? अरे गृह मंत्री से जवाब क्यों नहीं मांगते? मैं पूछ रहा हूँ, हुआ नहीं होगा या नहीं होगा आपका? नहीं साहब, ऐसे कैसे होगा? अभी तो आपने तो मुख्यमंत्री चुने हुए, वो जेल भिजवा दिए, वो जेल भिजवा दिए। आपने माफी मांगी नहीं मांगी? आपकी सरकार ने, आपकी सरकार ने नहीं मांगी, क्योंकि तानाशाही है, सिर्फ तानाशाही है। अरे भाजपा में नंबर 3 कौन सा बचा है? तो 2 आदमियों की पार्टी है, 2 गुजरातियों। चलिए शेखर जी, राहुल जी, आखिरी के सवाल की ओर आगे बढ़ते। राहुल जी आपके पास आते हैं, आगे क्या होने वाला है आपके हिसाब से राहुल जी? देखिए आगे जो सोनम वांगचुक जी ने चिट्ठी लिख दी, अपनी 3 मांगे बता दी। हमारी 3 मांगे ये है, सरकार उनमें से 1-2 मांग को मानेगी और यहाँ सोनम वांगचुक जी अपना अनशन तोड़ेंगे, अनशन तोड़ते ही आंदोलन खत्म है और कांग्रेस अपना संसद में 4-5 दिन और काम करेगी। अभी यही कांग्रेस थोड़ा हो हल्ला मचाएगी, फिर संसद में जाएगी, संसद सत्र खत्म हो जाएगा। फिर संसद सत्र खत्म हो जाएगा तो कांग्रेस के मुद्दे भी खत्म हो जाते हैं। फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको कहीं सड़कों पे दिखाई नहीं देंगे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहीं सड़कों पे दिखाई नहीं देंगे। अब फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में लड़ाई होगी पंजाब के लिए, पंजाब की लड़ाई होने वाली है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकालेंगे। और वो बोल रहे थे कि वो डिक्टेटरशिप के खिलाफ लिखी थी फैज मोहम्मद फैज ने। भारत में कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। जब वो फैज मोहम्मद फैज जब ये बोलता है ना कि नाम रहे, बस नाम रहेगा अल्लाह का, तो वो ये कहता है कि इसके अलावा कोई नहीं है, अल्लाह के अलावा राम नहीं एग्जिस्ट करते। और इस्लाम यही कहता है कि कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, अल्लाह के अलावा कुछ नहीं है दुनिया में, अल्लाह ही रहेगा। तो बात यहाँ है शेखर जी, आप उसको अपने ठीक है बुद्धिमत्ता से इधर उधर घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये देश इतना बेवकूफ नहीं है कि और कि वो जो पर्शियन में अल्लाह या अरेबिक में अल्लाह को उर्दू का वर्ड समझ ले। उर्दू या पर्शियन में खुदा बोलते हैं, है ना, और तो वो खुदा पर्शियन का वर्ड है और जो भी पर्शियन की जो उर्दू है वो थोड़ा पर्शियन से ली गई है। और अल्लाह अरेबिक वर्ड है, उर्दू से कोई लेना देना नहीं है अल्लाह का।
उर्दू भारत में जन्मी हुई भाषा है, तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो ये जो आप जो उसमें लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसकी जरूरत नहीं है। ये देश उर्दू के जो वर्ड है ना उनको अच्छे से समझता है। फैज मोहम्मद फैज को भी सब पढ़ता है, ये मोहम्मद इकबाल को भी पढ़ता है। बस आपको गलत फहमी ये है कि राइट विंगर्स ना पढ़ते नहीं है, आपको ये गलत फहमी है, आपको लगता है कि लेफ्ट लिबरल ही बस पढ़ने का ठेका तो लेफ्ट लिबरल ने ले रखा है। मैं स्वरा भास्कर का नाम इसलिए लिया, आपको बता देता हूं, पॉलिटिक्स में ना सदा संवाद की जगह होनी चाहिए और हेटर्स ना जगह नहीं छोड़ते हैं। तो कन्हैया कुमार हो गए या फिर स्वरा भास्कर हो गई, ये राइटिस्ट से हेट करने वाले लोग हैं, ये हेटर्स हैं, ये राइटिस्ट से हेट करते हैं। तो इसीलिए जब आप इनको बुलाएंगे तो आप समझ लीजिए कि राइट विंगर या राष्ट्रवादी आपको कभी भी समर्थन नहीं देंगे, चाहे वो अभिजीत दीपिके हो या राहुल गांधी हो या कोई और भी हो, कोई भी आंदोलन हो। जिस दिन आपके लेफ्ट कि अल्ट्रा विंग आपके पास आएगी आंदोलन के लिए और हेटर्स आ जाएंगे जो राइट विंगर से नफरत करते हैं, राष्ट्रवाद से नफरत करते हैं, तो समझ लीजिए उस दिन आपका आंदोलन मर गया है और आंदोलन मरा ही हुआ है। मैं एक और चीज बोल रहा हूं कि ये आंदोलन में दम नहीं था वैभव जी, ये 20 तारीख के बाद दम पड़ा है। 20 तारीख के बाद क्यों पड़ा है दम? इसलिए पड़ा है क्योंकि उस दिन पॉलिटिकल पार्टियों ने पहले ही बोल रखा था कि भाई हम संसद को ये इनके समर्थन में प्रदर्शन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और उसके साथ साथ इन्होंने इधर बोल रखा था कि मार्च करेंगे, संसद तक मार्च करेंगे। तो ये मिला जुला संयुक्त प्रयास था, पूरे विपक्ष का संयुक्त प्रयास था, तब ये हुआ है। और आप बोल रहे थे वैभव जी की सिर्फ और सिर्फ वो पीटे गए, मैं अभी भी वीडियो देख रहा हूं कि आरएएफ के जवान को कैसे मार रहे हैं, कम से कम 50 लोग घेर के, 100 लोग होंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.